अब आगे अहा की गाड़ी रिया के घर के बाहर आकर रुकी। रिया बिना एक पल गवाए गाड़ी से नीचे उतरती है और घर के अंदर चली जाती है। अहा 2 मिनट अपने फ़ोन में कुछ करते हैं, फिर वो भी गाड़ी से नीचे उतरकर घर के अंदर चले जाते हैं। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे और सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। अहा भी अंदर आते हैं, सबके साथ खड़े हो जाते हैं। तभी रमन जी अहा के पास आते हैं। अहा भी इशारों में उनसे पूछता है तो उनके पास आकर उनको बताते हैं कि प्रेरणा प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही अहा 2 मिनट के लिए फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें यह विश्वास करने में थोड़ा टाइम लग रहा था कि उनकी छोटी सी बहन जो कभी उनके साथ मस्ती करती थी वो आज एक खुद के बच्चे को जन्म देगी। वो थोड़ा खुद को संभालते हैं और फिर प्रेरणा के रूम की तरफ चले जाते हैं। प्रेरणा अपने रूम में बेड पर बैठी थी और उसके पास में ही रिया भी बैठी थी। अभी श्रुति जी और सृष्टि जी बाहर किचन में गए थे कुछ अच्छा बनाने के लिए। तभी दरवाजे का दूर नॉक होता है। रिया प्रेरणा को बोलती है, भाभी मैं देखती हूँ। अब वो उठकर दूर को खोलती है तो सामने ही यहाँ खड़े थे वो भले ही प्रेरणा के भाई थे पर फिर भी वो उसकी प्राइवेसी को रो नहीं करना चाहते थे। रेहान भी अभी कुछ देर पहले ही बाहर निकले थे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया था। रिया जैसे ही यहाँ को देखती है तो दोनों की ही नज़रें एक दूसरे पर ठहर जाती है, पर रिया अपनी नज़रें नीचे करे पीछे हट जाती है। अहा भी अब होश में आते हैं और अंदर आ जाते हैं। अहा प्रेरणा के पास आकर खड़े होते हैं तो प्रेरणा भी जल्दी से बेड के नीचे उतरती है और अहा के गले लग जाती है। दोनों बहुत ही इमोशनल हो रहे थे। रिया जो दूर खड़े उन दोनों को ही देख रही थी, अब वो चुपचाप धीरे से रूम से निकल जाती है क्योंकि वो उन दोनों भाई बहन के बीच नहीं आना चाहती थी। अब वो बाहर आकर अपनी आंखों में जो हल्के से आंसू थे उनको साफ करती है और खुद से ही बोलती है, कैसे आपसे प्यार नहीं करूं मैं मिस्टर देवल, जब भी आपसे मिलती हूं आपको देखती हूं मेरा प्यार आपके लिए और बढ़ जाता है। पर आप तो उस मोनिका के साथ। नहीं नहीं, मैं आपको किसी के पास नहीं जाने दूंगी, आप सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ आपकी। कुछ तो करना पड़ेगा रिया, नहीं तो कान्हा जी बोलेंगे कि रिया की बच्ची तूने तो कोई मेहनत ही नहीं की उन्हें पाने की। अब वो भी नीचे आ जाती है। वही दूसरी तरफ अहा प्रेरणा से दूर होते हैं और उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसके फोरहेड पर किस करते हैं। फिर उसे देखते हुए बोलते हैं, तू खुश है ना परी बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम है तो तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। प्रेरणा अहा को देखते हुए खुशी से बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ भाई, आप भी खुश हैं ना, आप मामा बनने वाले हैं। अब जल्दी से आप भी शादी कर लीजिए, फिर हम सब की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अहा रिया को वापस अपने गले से लगा लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सबको अब सर्वेंट डिनर सर्व कर रहे थे। रिया और अहा ने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की थी जब से वो लोग वापस आए थे। अब सब डिनर करके हॉल एरिया में बैठे थे। रिया किचन एरिया से सबके लिए आइसक्रीम ट्रे में लेकर आ रही थी। सब अपनी बातों में बिजी थे। प्रेरणा अब अपने रूम में रेस्ट कर रही थी और रेहान भी उनके साथ थे। बड़े लोग अपनी बातें कर रहे थे। लेडीज किचन में थी। अब सब वापस हॉल में आ रहे थे। रिया की पहली नज़र ही यहाँ पर पड़ी और तभी अहा ने भी उसे देखा। अहा अभी थोड़ा साइड सोफे पर बैठे थे क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक कर रहे थे। अब रिया भी रमन जी को और विशाल जी को आइसक्रीम देकर सीधा अहा के पास आती है। श्रुति जी और सृष्टि जी रेहान के कमरे में गई थी उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। रिया अब उनके पास आकर ट्रे आगे कर देती है। अहा एक नज़र ट्रे को देखते हैं फिर बॉल ले लेते हैं। रिया भी अपना बॉल लेकर अहा के पास बैठ जाती है। अहा रिया को अपनी गहरी नज़रों से ही देख रहे थे। रिया को भी अहा की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी पर वो उन्हें मुड़कर नहीं देख रही थी। अब अहा अपनी जगह से उठते हैं और आसपास देखते हैं तो वहां पर अब कोई नहीं था क्योंकि रमन जी और विशाल जी ड्रिंक सेक्शन की तरफ चले गए थे जो हॉल से दूर था, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं दिखता। अब अहा रिया को झटके से ऊपर खींचते हैं तो रिया अचानक से इस एक्शन से डर जाती है और जैसे ही वो चीखती यहाँ उसको अपने पास खींचकर उसके मुंह पर अपना हाथ जोर से दबा देते हैं। रिया अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अहा को ही देखने लगी थी। अहा अब उसे बिना कुछ कहे उसके हाथ को पकड़ते हैं और कॉरिडोर की तरफ ले जाते हैं जो थोड़ा साइड में था। अगर कोई हॉल एरिया में बैठेगा तो वो नहीं देख पाएगा कुछ भी कॉरिडोर का। रिया अपना हाथ अहा से छुड़वाने की कोशिश करती है पर अहा ने उसका हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा था। अब अहा उसको एक दीवार से लगा देते हैं और उसके बिल्कुल करीब होकर रिया के होंठों पर अपने होंठ रख देते हैं। रिया तो अचानक इस एक्शन से कुछ समझ ही नहीं पाती कि अभी हुआ क्या, पर जब अहा के होंठ की चुहन वो अपने ऊपर महसूस करती है तो वो जल्दी से अहा की चेस्ट पर अपना हाथ रखती है और उन्हें खुद से दूर करने लगती है।
पर हाँ उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसके सर के ऊपर दीवार से लगा देते हैं। थोड़ी देर रिया हाँ से लगती रही खुद को छुड़वाने के लिए, पर अब वो भी हाँ की चुहन से पिघल रही थी। हाँ के भी हाथ रिया के हाथों में ढीले होने लगे थे। अब रिया हाँ से अपने हाथ छुड़वाती है और हाँ की गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेती है और हाँ को किस में रिस्पॉन्स देने लगती है। हाँ को जब एहसास होता है कि रिया भी उनको किस कर रही है तो उनके हाथ भी रिया की कमर पर और कसने लगते हैं और वो भी और वाइल्ड होकर उसके होंठों को चूमने लगते हैं। काफी देर से वो दोनों एक दूसरे को किसी प्यासे की तरह किस कर रहे थे, पर अब रिया की सांसें उकने लगती है, पर भी हाँ उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। अब रिया जोर जोर से हाँ की चेस्ट पर अपने हाथ मारने लगती है तो हाँ रिया के होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देते हैं। रिया और हाँ दोनों ही अब अपने कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। रिया के हाथ अब हाँ के बालों में चलने लगे थे और हाँ अपने होंठों को रिया की गर्दन पर लव बाइट देने में लगे हुए थे। हाँ अब अपने हाथ रिया की कमर से हटाकर उसके टॉप के अंदर डालने लगते हैं तो रिया को एकदम से होश आता है कि वो लोग अभी कहाँ पर खड़े हैं, कोई भी उन्हें देख सकता है। वो जल्दी से अब हाँ के चेहरे को अपने हाथों में लेती है और प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोलती है, मिस्टर देविल मेरी बात सुनिए। वो बड़े प्यार से हाँ को पैम्पर करके उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगती है। हाँ भी अब अपना चेहरा रिया की तरफ करते हैं और उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। रिया अब हल्का सा मुस्कुरा कर उनके माथे को एक बार प्यार से किस करती है, फिर उनके गालों को प्यार से सहला कर बोलती है, बेबी अभी नहीं, यह सही जगह नहीं है ना बच्चा, आपको पता है ना अभी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। हाँ को बहुत अच्छा लग रहा था जैसे रिया उसे पैम्पर कर रही थी। अब वो अपना माथा रिया के माथे से जोड़ लेते हैं, दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। तभी हाँ बोलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, सोना। रिया भी अब हाँ से थोड़ा दूर होती है। हाँ सोच रहे थे कि वो रिया को रिंग वाली बात बता दे कि उन्होंने मोनिका से कोई एंगेजमेंट नहीं करी है। तभी उनके फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, पर फ़ोन बार बार बजने की वजह से वो अपनी जेब में से अपना फ़ोन निकालते हैं तो फ्लैश हुए नाम को देखकर उनकी आईब्राव ऊपर की तरफ उठ जाती है। मोनिका के डेड का फ़ोन, वो भी इस वक्त उनको कुछ तो गड़बड़ लगी, इसीलिए उन्होंने पहले रिया को देख फिर उसके माथे को किस कर बोलते हैं, बच्चा आप जाओ मैं अभी आता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। रिया भी अब एक स्माइल करके प्रेरणा के कमरे की तरफ चली जाती है। हाँ जो साइड में आकर कॉल उठाते हैं तो सामने की बात सुनकर उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगती है। वो अब जल्दी से कॉल कट करते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी विशाल जी उनको बुलाते हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो आप। हाँ उनको बिल्कुल नॉर्मल होकर बोलते हैं, डैड मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, आप और मोम ड्राइवर के साथ आ जाइएगा। ये बोलकर अब वो जल्दी से बाहर की तरफ आ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वो ड्राइव करते हुए ही दक्ष को कॉल करते हैं और उन्हें कुछ बोलकर कॉल कट कर देते हैं। वो खुद में ही अब बहुत कुछ सोच रहे थे, अगर तुम्हें इस तरह से खेलना है तो क्यों नहीं। अब उनकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वो अंदर जाते हैं तो दक्ष पहले से ही वहां पर मौजूद था। अब वो हाँ को विश करके उस वार्ड की तरफ लेकर जाने लगता है। वहां पर मोनिका के डैड और मोम दोनों चेयर पर बैठे थे। हाँ अब उनके पास आता है और बोलता है, अब कैसी है मोनिका। तभी मोनिका के डैड उठते हुए बोलते हैं, अब ठीक है, डॉक्टर्स ने बोला है थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। दरअसल अभी कुछ टाइम पहले जब हाँ को कॉल आया था तो वो इसीलिए ही आया था कि मोनिका का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हाँ को पता था कि यह कोई प्लेन में ही यह नाटक किया जा रहा है, फिर भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने अभी किसी को भी यह बात बताना जरूरी नहीं समझा। वो नहीं चाहते थे कि उनके घरवाले इस फालतू चीज़ के लिए खुद को परेशान करें। अब वो अंदर मोनिका के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मोनिका बेड पर लेटी हुई है, उसके सर पर हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। वो अभी जाग ही रही थी, जैसे ही उसने देखा कि यहाँ आए हैं उसने अपना नाटक और बढ़ा दिया। हाँ उसकी सारी नौटंकी समझ रहे थे। अब वो मोनिका के पास आकर खड़े हो जाते हैं, अपने पैंट की जेब में हाथ डाले। मोनिका बोलती है, हाँ देखो ना ये क्या हो गया, अभी तो हमारी एंगेजमेंट हुई थी, अब मुझसे और वेट नहीं होता, मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। हाँ समझ गए थे कि मोनिका ने अपना एक्सीडेंट इसलिए ही करवाया है ताकि वो ऐसी हालत में सबको इमोशनली ब्लैकमेल करके जल्दी ही शादी कर ले उनसे। हाँ उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोलते हैं, ठीक है तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। मैं आज ही सबको बोल दूंगा कि शादी आज से 1 हफ्ता बाद होगी, सब तैयारी शुरू कर दे। मोनिका हाँ की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है
और हाँ अब रिया को बोलकर बाहर की तरफ चले जाते हैं। अभी उनके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जिससे कि पता चल रहा था कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है। क्या सच में मोनिका आहा से शादी करना चाहती है या फिर है उसका कोई बड़ा राज? और जब ये सब रिया को पता चलेगा तो क्या होगा?